ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 18 जून 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पिता आए हैं तुम बच्चों की सेवा करने, तुम भी पिता समान बनो, सबकी खिदमत करो। भगवान आए हैं हम बच्चों की सेवा करने। बाबा तो खुद को कहते हैं कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ, तो तुम्हें भी तो मेरे जैसा बनना है, क्योंकि कहते हैं ना, जैसे पिता वैसा बच्चा। और ये भी कहते हैं ना कि अपना स्वयं का माइनस पॉइंट मालूम होना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो परमात्मा सबसे बड़े प्लस पॉइंट है, उनके साथ जुड़ जाओ तो अपने सारे माइनस पॉइंट निकल जाएंगे। प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के इस विचार पर बाबा कहते कि वेट एंड सी, फिक्र मत करो, ये समय बड़ा नाजुक होता जाता है, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाबा के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। ये ब्रह्मा बाबा के विचार है। तो भगवान उनसे कहते हैं कि वेट एंड सी, फिक्र मत करो। हाँ, बड़ा नाजुक वक्त आ गया है, काफ़ी सारे बच्चे आएंगे, कहाँ जाके रहेंगे, तो कल पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तो फिक्र मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो, मन मना भव, तुम्हें तो कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। ये ब्रह्मा पिता और भगवान के बीच चिट चैट चल रही है। ब्रह्मा बाबा सोचते हैं कि इतने सारे बच्चे, क्योंकि ये झाड़ इतनी ज़्यादा वृद्धि को पा रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, तो उनके मन में ये आशा होती थी कि इतने सारे बच्चे कैसे संभलेंगे। तो बाबा कैसे कल पहले संभले थे वैसे ही अभी भी हो जाएगा, तो चिंता नहीं करना है। और कभी भी नाराज नहीं होना, यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। यहाँ सदियों से जलते तो घी और बाती है, पर लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। तो जहाँ भी मैं लिखा है ना, उसे हम कर दो, पहचान की नुमाइश जरा कम करो, है ना। कल पहले माफिक, वेट एंड सी, सब कुछ होता जाएगा। गीत आज की मुरली का, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने मिटा ना सकेंगी जिसे बिजलियां भी जला ना सकेंगी, जिसे अब खिजा भी इनायत का हमने, आहा, इनायत का हमने वो मकाम पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। तो बच्चे भगवान को पाकर गा रहे हैं कि हमने सब कुछ पा लिया। कि बाबा कहते हैं जैसा मैं हूँ वैसा ही तुम मेरे बच्चे हो। मैं पतित पावन तो तुम भी मास्टर पतित पावन हो। मैं ज्ञान सागर तो तुम सब ज्ञान नदिया। सागर के बाल बच्चे तो होते होंगे ना, लेकिन वह तो है जड़, तुम हो चैतन्य। वो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन तुम बच्चे सब कुछ कर सकते हो। फिर बाबा आगे बोल रहे कि सभी बुलाते हैं ना मुझे कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर मैं निराकार भगवान को ही बुलाता होगा ना, क्योंकि पतित पावन कहने से श्री कृष्ण थोड़ी ना याद आते हैं। जो कि अब तुम बच्चे जानते हो ना, यह राज तो अब तुम्हें मालूम है कि निराकार भगवान ही इस तन में है। जो श्री कृष्ण के 84वां जन्म इस ब्रह्मा बाबा उनके तन में मैं प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण के तन में भगवान आते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का ये रूप नहीं है। उनका रूप तो सत्युग में नंबर 1 प्रिंस के रूप में होगा, मोर मुकुटधारी, पीताम्बरधारी, हाँ, हाथ में बंसी। लेकिन अभी उनका 84वां जन्म के लेख रहा दादा, जो बूढ़े ब्रह्मा तन है, इनकी 60 वर्ष की अवस्था है, इनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया और आकर पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कह रहे कि बच्चे तुम ही जानते हो बस। बाबा कहते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं, तो उनको देख भगवान को तरस पड़ता है, क्योंकि रहम दिल है ना। वैसे भी अभी तो सारी दुनिया में अशांति है, जो कि एक बाबा के सिवाय शांति तो कोई दे न सके। सभी चाहते हैं शांति के, लेकिन यज्ञ हवन तप होते हैं, लेकिन क्या पूरे विश्व में शांति होगी? नहीं हो सकती।
फिर बाबा कह रहे कि हठ योगी भी आज अथाह है, मनुष्यों के उल्टी उल्टी बातें सुनाते हैं, हाँ, और उनको अनेकानेक मंत्र आदि भी कान में देते हैं, जिससे फायदा तो कुछ भी नहीं। जैसे साधु संत ने कुछ मंत्र दे दिया, कान में फूंक दिया, तो उससे क्या हुआ? कुछ समय के लिए लगा कि मंत्र जाप करे तो मन अच्छा हो रहा है, लेकिन नहीं, अल्पकाल क्षण भंगुर, फायदा कुछ भी नहीं, क्योंकि आत्मा में कुछ नहीं जा रहा है, जो गया शरीर में गया, खत्म। तो वास्तव में सबकी आत्मा में खाद पड़ी है, जिनकी सफाई सिवाय परमात्मा के कोई करा न सके। आगे बोल रहे बाबा, जैसे कोई मनुष्य एक दो से मिलते हैं तो राम राम नमस्ते आदि करते हैं ना, वैसे ही मैं बेहद का पिता तुम्हें नमस्ते करता। सच बात है, हम बच्चों के भी बाबा को बहुत बहुत नमस्ते, बाबा रोज हमें गुड मॉर्निंग नमस्ते करते हैं। तो खुशी का पारा कितना चढ़ा रहना चाहिए। भगवान हमारे खुदा दोस्त बनकर आए हैं, हमसे मिल रहे हैं, है ना बड़ी बात। और दोस्त की कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये कथा हमें अच्छी रीति समझाती है। एक बार एक मोर, उसको शादी करने की इच्छा हुई, तो इसे एक मोरनी से जाके प्रपोज किया कि मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन मोरनी बोलती है तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तो उसने बोला माँ बाप सब है। तो दोस्त? नहीं, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। तो मोरनी थोड़ा देर सोची और फिर बोले कि नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। और मोर को बहुत पसंद थी और परेशान हो गया कि दोस्त नहीं है इसलिए शादी नहीं की। तो उसने दोस्त बना लिए। उसने 3 दोस्त बनाए, एक शेर, एक टिटहरी और एक कछुआ। फिर कुछ दिनों के बाद वो आया मोरनी के पास और बोला कि सो मेरे 3 दोस्त हो गए, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगे? तो मोरनी तैयार हो गई, फिर उनकी शादी हो गई। फिर अच्छे से लोग रहने लगे, जीवन यापन करने लगे। जिस पेड़ में वो लोग रहते थे ना, उस पेड़ के नीचे ना एक दो शिकारी आकर बैठे। दोपहर का समय था, घनी छांव के बीच उन लोग बैठे, लेकिन उन लोग को शिकार नहीं मिल रहा था। तो आपस में बातें कर रहे थे, कोई शिकार नहीं मिल रहा, भूख भी लग रही है। इस पेड़ पर दिख रहा है कि बहुत सारे पक्षी है, इसमें मोर लोग भी है, मोरनी है, तो उनके भी बच्चे होंगे ना, तो उन अंडे वगैरह उसी से खा के आज हम अपना पेट भरेंगे, क्योंकि शिकार तो मिला नहीं। तो इन लोगों ने वो बातें सुन ली। अब मोर क्या किया, उसने टिटहरी को आवाज लगाई, हाँ, और टिटहरी इतनी जोर से शोर की ना कि शेर तक आवाज पहुंच गई। और शेर इन लोगों के पीछे पीछे आया, आ ही रहा था, तब तक कछुए ने देखा कि कछुआ इन लोगों के सामने आ गया, शिकारी के सामने। अब शिकारी लोग उसके पीछे पीछे गए और धीरे धीरे कछुआ अपने मस्त चाल में चलते चलते उन लोगों को दलदल की तरफ ले गया और वहां पे जाकर शिकारी फंस गए। तब तक शेर भी आ गया और शेर ने उनका शिकारी का शिकार कर लिया। तो देखा किस तरह से दोस्तों ने उसकी जान बचाई। बाद में मोर ने मोरनी से कहा कि अब मैं समझा कि तुमने क्यों दोस्तों को इतना इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि दोस्त जीवन में निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। किसी का दोस्त ना होना तो वो बिल्कुल ही अकेला है। और कहते भी है ना कि यदि संसार में हम अकेले रहने वाले जीव होते तो ये समाज होता ही नहीं। तो यही बात है। और भगवान जब, और जिसका भगवान ही दोस्त बनकर आ गया तो क्या बात है। फिर आगे बाबा कह रहे कि तुम्हारे लिए अति सहज है मुझे याद करना। बस जैसे गाय के बच्चे को जब माँ याद आती है तो चिल्लाता है ना, तो आगे चलकर तुम भी बहुत चिल्लाएंगे, याद करेंगे। तो बस चिल्लाने की नौबत ना आए, अभी से ही माँ को पकड़ के बैठ जाओ, है ना। भगवान हमारी माँ बाप बंधु सखा सब बनकर आ गए हैं, उनके छत्र छाया में रहो तो सब कुछ अपने आप मिलता रहेगा। फिर आगे बोला बाबा ने, ब्राह्मणों का काम ही है कथा सुनाना, तो सुनाओ। ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तुम बच्चे को सुनाते हो, जिससे ही नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बना जाता है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, और हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है, पहले धारणा अर्थात है होमवर्क। पूरे मुरली का ये जिस्ट होता है, इसको ध्यान से सुने और नोट करे, जीवन में उतारे। पहली पॉइंट है, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मना भव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है, पढ़ाई पढ़ते रहनी, क्योंकि ड्रामा में अनेक तरह की बातें आएंगी। और कहते भी है ना, जब हम खामोश होते हैं, जब हम बहुत खामोश होते हैं तब हमारे अंदर बहुत शोर होता है, क्योंकि हम मुख से भले खामोश हो गए, मन से नहीं। तो मन को मन मना भाव में लगा दो तो अंदर के भी सारे शोर
खत्म हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रहे, इसी खुशी में रहना है। हम आत्माएं शिव बाबा की संतान है। ये बात ही कितनी खुशी दिलाती है ना कि हम सब आपस में एक है। चलिए हम सभी वरदान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमात्मा की याद में हम आत्माएं बैठे हैं। याद में तो हम वाणी सुन ही रहे हैं, जिसे ये वाणी हमारी शरीर नहीं, हमारी आत्मा सुन रही है। बाबा की छत्र छाया, उनकी किरण हम सभी आत्माओं पे पड़ रही है। और बाबा हमें बहुत प्यार से हमारी आत्मा को ये वरदान दे रहे हैं। हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त भव। हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त बनो। कैसे बनेंगे? तो जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते, लेकिन उन्हें स्वरूप में ले आते हैं। जैसे जैसे कई स्टूडेंट होते हैं ना, टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में, तो वो क्या करते हैं, बस उतारते जाते हैं, नोट करते, टीचर ने बोला बस याद करके सुना देते, उसका मनन चिंतन नहीं करते, उसको समझते नहीं, समझ कर उसको अपने अंदर ढाल नहीं लेते, सिर्फ रटा रटाए सुना दिया। तो उससे क्या होगा, बस शिक्षा को एक लिखावट की तरह उसको पढ़ लेते, अंदर जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, बुद्धि में कुछ नहीं रखते। तो जो इनको रख लेते हैं वे ही ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप और आनंद स्वरूप बनते हैं। जो ज्ञान के हर एक पॉइंट को जीवन में लाएंगे वही पॉइंट रूप में स्थित हो जाएंगे। कितनी सुंदर बात है। ज्ञान के पॉइंट को, बिंदु को मन में उतारेंगे, वही बिंदु बनेंगे, आत्मा बनेंगे, ज्योतिर्बिंदु आत्मा। तो यही सबूत देना अर्थात सच्चा सपूत बनना है। भगवान हमसे यही चाहते हैं कि यही सबूत चाहिए कि हर एक पॉइंट को बुद्धि में रखो और बिंदु बनो। क्योंकि मैं बिंदु, जैसा पिता वैसा बच्चा। बाबा ने तो बोला मैं ज्ञान सागर तो तुम भी बच्चे मास्टर ज्ञान सागर, मैं सागर तुम बच्चे नदिया। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। और कैसे बढ़ाएंगे? ज्ञान और योग से। ज्ञान फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड है योग। योग से हमें परमात्मा से शक्ति मिलेगी। जैसे हमारी मन ने जो सोचा बुद्धि ने वही पिक्चर दिखाया, दैट इज कॉल्ड एकाग्रता, कंसंट्रेशन। तो उसमें अपने मन को एकाग्र करो तो भटकना बंद हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।